सबसे बड़े मन से विदेशी नेताओं ने पीएम मोदी के कौन से काम गिना दिए कि राहुल एंड टीम के होश उड़ गए। ट्रंप प्लस एआई समिट को फ्लॉप बताने वालों को झटका। मोदी सीईओज और वर्ल्ड लीडर्स ने क्या गजब कर दिया। मेगा एआई समिट से भारत में कितना पैसा, कितनी नौकरी आने जा रही है, क्या क्या बदल जाएगा, आज क्या क्या हुआ है। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी देश में कुछ भी बड़ा और भव्य करते हैं तो एक इकोसिस्टम है जो उसे छोटा या तुच्छ बताने में पूरा जान लगा देता है। कुछ हो ये नहीं रहा, बेकार है बक। लेकिन ऐसे लोगों का बैड लक ही खराब है बॉस, क्योंकि इनका एजेंडा ज्यादा देर चल नहीं पाता, जैसे इस बार मेगा एआई समिट के साथ हुआ। भाई पिछले 3 दिन से नरेंद्र मोदी की ग्रैंड एआई समिट के पीछे ये लोग हाथ धोकर पड़ गया पूरा इकोसिस्टम। कभी बोले कि एकदम मिसमैनेज्ड है, कुछ है ये नहीं। कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और उसके चाइनीज रोबो डॉग की बात को पूरे समिट पर भारी कर दिए, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे। कांग्रेस और राहुल गांधी तो पूरे एआई समिट को खत्म ही बताने पे उतर गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के एआई समिट से जो तस्वीरें आई हैं बॉस, उन तस्वीरों ने सबको करारा जवाब दे दिया। विदेशी नेताओं से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज ने इस समिट को लेकर जो कह दिया है बॉस, मोदी विरोधी इकोसिस्टम के कान से धुआं फेंक देगा सुनकर आज। इतना ही नहीं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी के ऐसे से काम गिनवा दिए कि राहुल गांधी एंड टीम के होश उड़ जाएंगे। भाई कोई कहीं का राष्ट्रपति है, कोई कहीं का प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है कि अरे मोदी तो गजब कर दिए बॉस। अब पता नहीं राहुल गांधी और उनकी टीम कह सकते हैं कि ये नेता भी बिक गए हैं क्या। लेकिन आज एआई समिट के मंच पर पीएम मोदी ने दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख नेताओं को जुटा दिया। दुनिया की दिग्गज एआई कंपनियों के सीईओज को एक मंच पर ला दिया। आज एआई समिट में वो तस्वीरें आ गई जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को तेज आग लगेगी। लेकिन ऐसी ग्रैंड और बिग मैसेजिंग वाली तस्वीरों के बीच भी कांग्रेस जो कर रही है वो तो कर ही रही है। आप सुन के माथा पीट लीजिएगा। वो भी आज आपको दिखाऊंगा। एआई समिट में आज क्या क्या हुआ, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स और बड़े सीईओज ने क्या कहा है जो मोदी विरोधियों को एकदम अंदर तक चुभ जाएगा बॉस। पीएम मोदी ने कैसे भारत को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मोदी के काम करने की क्षमता और उनके काम करने की स्पीड, इसको लेकर दुनिया कैसे गवाही दे रही है, भारत में कैसे एआई पे काम हो रहा है, मेगा एआई समिट से भारत में क्या क्या बदलेगा, कितनी नौकरी, कितना पैसा आएगा, सब पे बात होगी। लेकिन पहले आज जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें एआई में भय दिखता है और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही हमारा बेंचमार्क है। India, the world's largest democracy, is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it. India has an absolutely central role to play in these questions and challenges, both on the side of the opportunities and on the side of the risks. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. AI Summit has been a great recognition of the importance of countries coming together, and it's really been a great testimony to the importance of India as well. नरेंद्र मोदी की ग्लोबल एआई समिट को लेकर कांग्रेस ने 3 दिन से बवाल काटा हुआ था। लेकिन आज जब इस ग्लोबल एआई समिट में नरेंद्र मोदी दुनिया के टेक दिग्गजों को लेकर उतरे तो इस धमाकेदार एंट्री ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आज की सबसे पावरफुल तस्वीर आपको दिखाता हूं। जो काम दुनिया में कोई ना कर सका वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। दुनिया भर के टेक दिग्गज जो शायद ही एक मंच पर एक साथ कभी दिखते हों, वो सब नरेंद्र मोदी की ग्लोबल एआई समिट के लिए एक साथ आ गए। आप तस्वीर देखिए बॉस। आज ये तस्वीर पीएम मोदी के साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन
एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदोई, मेटा के एआई चीफ ऑफिसर अलेक्जेंडर वैंग, भाई सब इस मंच पर मौजूद हैं। इस तस्वीर को देखकर बहुत बातें की जा रही। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को तो आग लगनी तय थी। कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह होते तो ऐसा कभी ना करते। जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया जा रहा है। अरे यहां भारत उठ के टॉप लेवल पे पहुंच गया, इनको यह नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े सीईओज मंच पर हैं। अच्छा, हाथ जबरदस्ती पकड़ के उठवा दिए, और अभी जब सुनाऊंगा वो सीईओज बोले क्या है, वो भी मुंह में रख के बुलवा दिए क्या। इन लोगों को क्या ही कहा जाए। बात सिर्फ तस्वीर की नहीं है, बात हाथ पकड़कर उठाने की नहीं है, बात यह भी है कि इतने बड़े टेक दिग्गज भारत के मंच पर एक साथ हैं। और न सिर्फ भारत के मंच पर ये सब एक साथ दिख रहे हैं, बल्कि भारत की ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि आपको गर्व महसूस होगा। जैसे ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में। भारत में जो प्रगति हुई है उसे देखकर वो हैरान है। ये भी क्या मुंह में रख के बुलवा दिए क्या। आप सोचिए, ये बात वो सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं जो साल 2023 में भारत की एआई क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि भारतीय कंपनियों में कोई उम्मीद नहीं है ज्यादा। 3 साल में सोचिए भारत में कितना चेंज आया होगा कि आज वो तारीफ कर रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि ओपन एआई ने भारत के टाटा ग्रुप के साथ एआई सेक्टर में बड़ी साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। इस साझेदारी पर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत एआई के अडॉप्शन में पहले ही लीड ले रहा है। सरकार के मजबूत सपोर्ट, टैलेंट और एम्बिशन के जरिए भारत में एआई का फ्यूचर सही स्थिति में। इसी के साथ एआई सेक्टर में काम करने वाली एक और दिग्गज कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा कि एआई के सेक्टर में भारत की एनर्जी और महत्वाकांक्षा अद्भुत है बॉस। ऐसा तो उन्होंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। यह भी मोदी जी लिखवा के दे दिए थे क्या, स्क्रिप्ट की पढ़ देना। एआई की दिग्गज कंपनी एंथ्रोपिक ने भी भारत की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। दोनों कंपनियां मिलकर एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस को विकसित करेंगी। इसी तरह गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि वो जब भी भारत आते हैं, भारत में बदलाव की रफ्तार देखकर हैरान रह जाते हैं। आप सुनिए, एआई समिट में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े सीईओज हैं, वो एआई के क्षेत्र में भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं, इस एआई समिट की तारीफ कर रहे हैं। तो जो लोग एआई समिट को ढेले भर का नहीं बता रहे थे, कह रहे थे भाई 2 कौड़ी का है, कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इसी एआई समिट की तारीफ कर रहे हैं, भारत की एआई क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। सुन लीजिए। It's really a treat to be here in India, and it's incredible to see the country's leadership in advanced AI. I was last here a little over a year ago, and it's striking how much progress has happened since then. It's also striking how much progress India has made in its mission to put AI to work for more people in more parts of the country. And India's leadership in sovereign AI, building on infrastructure, SLMs, and much more, has been great to watch. India is also the fastest growing market now for Codex, our coding agent that works to help people develop software faster and better. India, the world's largest democracy, is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it and decide what our future is going to look like. And First, I want to thank Prime Minister Modi for bringing us together. The energy and ambition in this room and across India are incredible. I've been spending the last few days meeting with Indian builders and enterprises, and the energy to build together here is palpable, unlike anywhere else. India has an absolutely central role to play in these questions and challenges. It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. यानी राहुल गांधी जिस भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, दुनिया को उसी भारत में संभावनाएं दिख रही। जिस एआई का मजाक उड़ाया जा रहा था कि भारत में है ही क्या, उस एआई के क्षेत्र में दुनिया कह रही कि भारत तो लीड ले रहा है बॉस। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गज भारत को लेकर और क्या क्या कह रहे हैं, कौन भारत में 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान कर रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए, आपको एआई समिट की दूसरी पावरफुल तस्वीर दिखाता हूं। एआई समिट में एक ही मंच पर 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद हो गए। जो लोग कह रहे थे कि एआई समिट तो फ्लॉप है,
पीएम मोदी के एआई समिट से कुछ नहीं होगा। उन्हें यह तस्वीर भी बहुत चुभने जा रही। और मैं पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि अरे मोदी जबरदस्ती करवा देते हैं, मोदी जबरदस्त, तुमको रोका था किसी ने जबरदस्ती करवाने से? इतने साल में करा लेते जबरदस्ती। और अगर भारत की ताकत आज की डेट में यह है कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया भर के सीईओ से जबरदस्ती काम करवा ले रहे हैं, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों से जबरदस्ती काम करा ले रहे हैं, तो यह तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि यह भारत की पावर को दिखाता है कि सब हमारी जबरदस्ती से की बात भी मान लेते हैं। पर ऐसा है नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूं, जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। लोगों को संभावनाएं दिख रही हैं तो लोग खुद आ रहे हैं। भारत के एआई समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। फ्रांस, ब्राजील जैसे बड़े देशों के राष्ट्रपति शामिल हुए। ये वो नेता हैं जो पीएम मोदी के न्योते पर एआई समिट में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। एक समिट उधर ट्रंप भी कर रहे हैं, वहां की तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये तस्वीर याद रखिएगा, फिर आगे की बात करूंगा। आज एआई समिट में एक और तस्वीर की ज्यादा बड़ी चर्चा है। यह तस्वीर पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मुलाकात की। एआई समिट में जिस तरह से पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति से गले मिले, जिस तरह दोनों नेता साथ बैठकर बातचीत करते दिखे, वो तस्वीरें ट्रंप के लिए बड़ा मैसेज है। क्योंकि भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स देश हैं, वो ब्रिक्स जिसके नाम से ही डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ जाते हैं। भारत और ब्राजील वो देश हैं जिस पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया था। लेकिन ना तो पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ दबाव के आगे झुके और ना ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, वो भी ट्रंप से भिड़ गए थे। अब ट्रंप को भी दिख रहा होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी इनकी केमिस्ट्री चल रही है। ये तस्वीरें ट्रंप के साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी झटका देने वाली, क्योंकि राहुल गांधी तो यही माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के सामने मोदी चौक कर गए, सरेंडर कर दिया। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी तो फ्रांस से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, ब्राजील से बड़ी बड़ी डील करने लगे हैं। भले ही ब्रिक्स के नाम पर अमेरिका को आग लगती हो, लेकिन पीएम मोदी साफ मैसेज दे रहे हैं कि भारत अपने हिसाब से फैसले लेता है, अपनी दोस्ती अपने हिसाब से तय करता है, अमेरिका के हिसाब से नहीं। इसलिए इस तस्वीर की भी बड़ी चर्चा है। एआई समिट के जरिए पीएम मोदी ने भारत की ताकत दिखाई, साथ ही एआई समिट में उन देशों को भी तगड़ा जवाब दिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एआई पर सिर्फ उनका ही राज चले। लेकिन आज पीएम मोदी ने एआई समिट के मन से कह दिया कि यह सब नहीं चलेगा भाई, कि सब एक तरफा चल रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि एआई को सबके लिए बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश और कंपनियां हैं जो एआई पर अपना हक जताना चाहती, लेकिन भारत ऐसा नहीं सोचता। भारत एआई फॉर ऑल पर विश्वास करता है। सुनिए उन्होंने कितना बड़ा मैसेज एआई को लेकर दिया है। वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में कुछ देश और कंपनियां मानती है कि एआई एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन भारत की सोच अलग है। आइए हम ये संकल्प लें कि एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज एआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। एआई को लेकर भारत का विजन क्या है, भारत क्या सोचता है, इसकी भी बात पीएम मोदी ने दुनिया के सामने एआई के लिए मानव विजन का मंत्र रखते हुए कही। इसमें मानव में एम का मतलब है मोरल और एथिकल गाइडलाइंस, यानी एआई नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी पारदर्शी नियम और कड़ी निगरानी। एन का मतलब है नेशनल सोवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए का मतलब है एक्सेसिबल एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने। और वी से वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई कानून के दायरे में हो और वेरीफाइबल। इससे ये मानव बना और मानव जाति के लिए एआई हो, यह मैसेज चला गया। पीएम मोदी ने एआई को लेकर 3 सुझाव भी दिए। पहला सुझाव, एआई ट्रेनिंग के लिए क्लियर डेटा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। दूसरा सुझाव, एआई प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी रूल्स को क्लियर और पारदर्शी रखे।
और तीसरा सुझाव कि एआई भले ही पावरफुल हो, लेकिन उसकी दिशा इंसान ही तय करे। पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज दिया कि एआई का रोड मैप बनाना होगा, एआई के लिए नियमों का फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। एकाधिकार मत दिखाइए, सबके लिए काम कीजिए। एआई समिट में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को एआई में भय नहीं भाग्य दिखता है। सुनिए एक बार। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया, डिलीवर टू द वर्ल्ड, डिलीवर टू ह्यूमैनिटी। नरेंद्र मोदी और उनके नए भारत की सबसे बड़ी ताकत और पहचान यही है, भारत लगातार ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, दुनिया को एक परिवार की तरह मानकर आगे चलने की बात करता है। चाहे वो कोरोना का संकट काल हो, युद्ध का काल हो या फिर एआई की बात हो। पीएम मोदी ने आज जब वर्ल्ड लीडर्स के सामने एआई समिट को संबोधित किया तो उस वक्त सबकी नजरें स्टेज पर पीछे चल रहे स्क्रीन पर भी थी कि भाई ये क्या पीछे एनिमेशन चल रहा है। इधर पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, उधर एआई की मदद से उनका भाषण साइन लैंग्वेज में लाइव ट्रांसलेट हो रहा था। और इसके साथ ही पीएम मोदी की स्पीच 11 भाषाओं में लाइव डब होती चली जा रही थी। और यह सब भारत के एआई से हो रहा था। आप सोचिए, अद्भुत चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की एआई समिट की बात दुनिया भर में हो रही, यह सब अद्भुत चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस एआई समिट को लेकर बवाल मचाने में लगी पड़ी है। एआई समिट की कंट्रोवर्सी की बात करके कांग्रेस इस तरह का माहौल बना रही है जैसे एआई समिट का कोई मतलब ही नहीं। कह रही है कि नरेंद्र मोदी तो खुद एआई से कांपते हैं क्योंकि कांग्रेस के कुछ एआई वीडियो डिलीट करवाने के लिए कह दिया गया। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। इस देश में एआई के नाम पर एक समिट हो रही है, लेकिन इसी दौरान इस देश में मूर्खता का, झूठ का, फरेब का, जालसाजी का मानो महामहोत्सव चल रहा हो, मानो बोलबाला हो गया हो। नरेंद्र मोदी जी एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये अलग बात है, वो एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं। वो एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थर थर कांपते हैं। अरे भाई, सबमिट कराने से क्या होता है? किसी चीज का कोई सबमिट कराता, एआई सबमिट करा दिया तो आप समझ रहे हो कि आपने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी एक जगह बना ली है, ये साबित करना चाहते हो? वो तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को आदत ही है ऐसी कि भाई इतना बड़ा सबमिट हो रहा है, उसमें देखिए हमने ये कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ? कितने लोग आए, कितने लोग इस हिंदुस्तान के लोगों ने इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई, कितनी ऐसी कंपनियां थी, सब लोग बाहर से बुला लिए मेरे को लगता। कांग्रेस वालों को सिर्फ कमियां दिख रही हैं और इसीलिए जब वो देश का इवेंट ना देखकर इसे नरेंद्र मोदी का इवेंट देखते हैं और इस तरह के बयान देते हैं तो पब्लिक चिढ़ जाती है उनसे, क्योंकि पब्लिक तो खाली मोदी नहीं देख रही, वो तो देश देख रही है कि भाई देश का रौला दिख रहा है, देश में इतना बड़ा इवेंट दिख रहा है। कांग्रेस यही बात समझती नहीं। इतना बड़ा समिट हो रहा है, बड़े बड़े टेक दिग्गज आ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए, सब भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यह सब नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ कंट्रोवर्सी दिख रही। कांग्रेस को विदेशी नेताओं के बयान सुनने चाहिए जो कह रहे हैं कि 10 साल पहले जहां कुछ नहीं हुआ करता था वहां कैसे बदलाव हुआ। 10 साल पहले तक कांग्रेस के यही नेता कहते थे कि नरेंद्र मोदी कोई नई पहल कर रहे हैं तो इससे क्या ही बदल जाएगा। आप कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम की एक पुरानी बात और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने आज जो कहा है कि 10 साल में भारत में किस तरह का बदलाव आया, आप दोनों को सुनिए। वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो, नरेंद्र मोदी ने तो स्पीच लिख के नहीं दी होगी, लेकिन वो मैक्रो खड़े होकर गिना रहे हैं कि यार भारत में तो गजब बदलाव आया। और सुनिए चिदम्बरम क्या कहते थे। Go to a village fair, buy potatoes and
tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone. देखिए, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिख रहा है कि भारत में गजब चीज हो गई बॉस। कांग्रेस देखना नहीं चाहती या दिखाना नहीं चाहती। बड़े बड़े देशों को समझ में आता है बॉस कि यूपीआई क्या अद्भुत चीज है भारत में। कितने लोग आज की डेट में वॉलेट में पैसा लेके निकलते हैं, खटाखट यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। काम आसान हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई, पैसे के हर लेन देन का हिसाब हो गया सो अलग। बदलाव साफ दिख रहा है, बस कांग्रेस शायद नहीं देखना चाह रही। आप यह भी देखें कि जिस वक्त कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेर रही है, उस वक्त नरेंद्र मोदी कैसे जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। एक ही दिन में आप देखिए कि आज पीएम मोदी ने क्या क्या किया है। पीएम मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट का सुबह सुबह उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने लीडर्स प्लेनरी में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने यूएई, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ग्रीस के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी कर ली दिन में। इसके बाद उन्होंने 50 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज के साथ सीईओज फोरम में हिस्सा लिया। मतलब सुबह से लेकर रात तक पूरा पैक्ड कार्यक्रम। यह है नरेंद्र मोदी की मेहनत और उनका काम। और बात सिर्फ काम की नहीं है, काम की स्पीड की भी है। किस स्पीड से फैसले होते हैं और किस स्पीड से उनका इंप्लीमेंटेशन होता है, यह इंफोसिस के को फाउंडर नंदन निलेकनी से सुनिए। नंदन निलेकनी खुद बता रहे हैं कि पीएम मोदी के काम की स्पीड क्या है। सुनिए एक बार उनसे। When I met Prime Minister Modi ji on 8th January and talked about applying AI to farmers, he said, why can't we apply it to cows and cattle? Because if the cow is sick, it can't tell you that it is sick. How can you solve this problem? And he gave us his vision of applying AI to agriculture and dairy. The same day, the PMO had a meeting along with Mr. Krishnan and Abhishek of METI, with Amul and with some of my colleagues. And within 3 weeks, the application went live. The meeting was on Jan 8th. It went live on February 11th. This is the world's largest cooperative with 3.6 million farmers, 2 billion milk transactions per year, and 40 million cattle. And today, all these farmers, a large number of them being women, use the Sarlabin application, actually get real responses about their cattle, the problems, the pregnancy, the milk production, and so on. Look at the speed of diffusion. An idea that the PM had on Jan 8th has become reality on Feb 11th. This to me is an example of the speed of execution of AI diffusion in India. आप सोच रहे हैं बॉस, 8 जनवरी को पीएम मोदी को एक आइडिया दिया गया, तुरंत मीटिंग हुई, सारा सोच विचार हुआ और 11 फरवरी को लॉन्च हो गया। इस तरीके से काम करने वाले नेता को कोई कैसे घेर पाएगा भाई? राहुल गांधी कहते रहे, लेकिन पब्लिक को तो दिखता है ना। भले ही कांग्रेस एआई समिट को फ्लॉप 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 चिल्लाते रहे, पब्लिक को दिख रहा है ना कि वहां क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत पर कैसे दुनिया भरोसा जता रही। और आप देखिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में मेगा इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहे हैं। जैसे भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अगले 7 साल में एआई के सेक्टर में 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। उधर अडानी ग्रुप ने $100 बिलियन यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वो 2035 तक रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले एआई रेडी डेटा सेंटर्स तैयार करेगी। अब एक चीज याद रखिएगा, ये बड़े बड़े लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तभी ना उससे रिटर्न मिलेगा, तो पैसा आएगा और बाद में कोई कहेगा कि देखो इतने साल में अडानी अंबानी की दौलत इतनी बढ़ गई। अरे भैया, दौलत बढ़ाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। ये नहीं बताएंगे कि देश में 10 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ लगाने की बात कर रहे हैं। नेटवर्थ कितना हो गया बस ये गिनाएंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.